नमस्कार, मैं विवेक पांडे द्विज आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा था कि मैं आज क्या शेयर करूँ, क्या वीडियो बनाऊँ। तो मेरे अंतर्मन ने कहा कि सबसे अच्छा विषय समाज और व्यक्ति ही है कि व्यक्ति का आज का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति में क्या परिवर्तन है, उसके सोच कैसे हैं। तो मैं इन्हीं बातों को आज अपनी कविता के माध्यम से आपसे फिर से कहूँगा। और मेरे इस कविता का या जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इसके कहने का औचित्य बस एक ही है। मेरा एक ही प्रयास है कि मैं दर्पण की तरह, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है साहित्य समाज का दर्पण है और कविता या फिर जो भी वक्तव्य है वो एक साहित्य का हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि समाज इस चीज़ को देखे जाने। मैं स्वयं मैं भी उसमें हूँ, ऐसा नहीं कि मैं उससे परे हूँ। तो मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रखता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे ताकि इसकी सार्थकता सिद्ध हो सके। क्योंकि इसकी सार्थकता तभी है, जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए आप मेरी कविता को सुनिए और अगर आपको कहीं इसमें लगता है कि ये सही है, मेरी बातें सही हैं, तो आप प्रतिक्रिया भी दीजिए, आपसे यह अपेक्षित है। पता सबको यहाँ बचता नहीं कुछ पास है पता सबको यहाँ बचता नहीं कुछ पास है। क्यों भला इंसान को फिर स्वर्ण मृग की आस है। ये आप जानते हैं कि सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि आदमी खाली हाथ इस जहाँ में आया है और खाली हाथ चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं आपके पास। फिर भी जो मृग तृष्णा है, जो मरीचिका है, मिरेज, हर व्यक्ति क्यों पता नहीं उसके पीछे पड़ा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना चाहता है अपनी आवश्यकताओं से परे। नित नए षड्यंत्र रचता व्यर्थ पद की चाह में, नित नए षड्यंत्र रचता व्यर्थ पद की चाह में। सत्य को ही रौदता झूठ की परवाह में। आप देखिए, लोग सही और सत्य उसको रौदते हैं, उसको दरकिनार करते हैं। क्यों? किसी झूठ की परवाह करते हैं, किसी झूठ को छिपाने में, किसी झूठ को बचाने में, किसी झूठ को स्थापित करने में उस सत्य को रौदते हैं। यह है आज के समाज का चरित्र। भूलता संबंध सारे जो विधि ने है रचे, भूलता संबंध सारे जो विधि ने है रचे। द्वेष ईर्ष्या और लालच शेष है इसमें बचे। क्या करता है आज इंसान? आप देखिए कि जो विधि ने जो संबंध रचे हैं, जो परमात्मा ने संबंध रचे, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो परमात्मा ने आपका संबंध केवल परिवार से नहीं, मतलब आपने जब जन्म लिया पृथ्वी पे तो आपका संबंध नैसर्गिक रूप से आपके माता पिता के साथ है। आपका विवाह होता है तो आपकी पत्नी के साथ है, आपका किसी से मित्रता होता है तो आपके मित्र के साथ है। लेकिन इनसे परे आपका एक संबंध प्रकृति से भी है, आपका एक संबंध समाज से भी है, आपका संबंध इन हवाओं से है, पेड़ पौधों से है, इन बहती हुई नदियों की धाराओं से है। आपका संबंध सबसे है। आप उस संबंध को भूलिए मत, उसका निर्वहन करिए यथोचित तरीके से। लेकिन व्यक्ति आज इसको भूल गया है। हर व्यक्ति एकदम निश्चित तौर पर भूल गया है। और उसमें बचा क्या है? द्वेष, ईर्ष्या, लालच, केवल मात्र उसमें यही बचे हुए हैं। हर्ष मिथ्या है सभी, झूठ का उत्कर्ष है। मूल्य खोता आदमी अब तो बड़ा अपकर्ष है। आज लोग आपको जो खुशी दिखाई देते हैं, कुछ लोग हर्षित होते हैं, वो भी मिथ्या है। आप जब गहराई से उनको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप उनके नज़दीक जाएंगे तो आप देखेंगे वो कितने अवसाद में हैं, कितने तनाव में हैं। या अगर वह सत्य सही है, वो खुशी सही है, वो हर्ष सही है, तो आपको दूसरी चीज़ की तरफ जाने की क्या आवश्यकता है। व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे हर्ष का मतलब खुशी का माध्यम हो सकता है, साधन हो सकता है। लेकिन जब आदमी वहाँ पहुँचता है उसको लगता है नहीं, इसके बाद और। तो आज जो भी खुशी और हर्ष के जो भी साधन हैं, जो व्यक्ति इसको मानता है, आप देखिए वो वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसके बाद एक कदम आगे चलने की बात करता है। तो ये सब मिथ्या है।
और आप देखेंगे तो ये सब अपकर्ष ही है, यह श्राप है। यह समाज का सबसे बड़ा श्राप है कि हमारे अंदर स्थायित्व तो नहीं है। हमारे अंदर जब आप देखेंगे तो लालच बहुत ज़्यादा है, आप देखेंगे हमारे अंदर तो संतोष नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम है। नष्ट शिक्षा हो रही, नष्ट शिक्षा हो रही जो ज्ञान का आधार है, स्वार्थ की गहराइयों में डूबता संसार है। मतलब शिक्षा का मतलब मैं आज का जो एकेडमिक, जो आज का एजुकेशन सिस्टम है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज पढ़ाया जा रहा है। शिक्षा से ये तो साक्षरता है, शिक्षा और साक्षरता में बहुत अंतर है। शिक्षा का मतलब ये है कि आप जब चीज़ों को समझ सकें, उपयोगिता को समझ सकें, बाकी चीज़ों को समझ सकें, तो वो है शिक्षा। तो आज लोग सही शिक्षा भूल गए हैं जो ज्ञान का आधार है, ठीक है। और आज लोग व्यक्ति स्वार्थ में डूबे हुए हैं। पार किस विधि द्विज करे, पार किस विधि द्विज करे इस डूबते संसार को, आज मानव खो चुका है मूल्य के आधार को। आप अगर ऐसा देखिए कि हर व्यक्ति, हर समाज में परेशान है, वो कैसे क्या इस भवसागर को या इस जंजाल को या इस समस्या को पार करिए, मुश्किल है। मैं कैसे खुद पार करूँ, ये मुश्किल है, क्योंकि हम अपने मूल्य को खो चुके हैं। और हम ये चाहेंगे कि आप अगर इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं, अगर आप शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अपने व्यक्तित्व को, अपने विचारों को बदलिए, यह अति आवश्यक है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मैं अगले सप्ताह, अगली शनिवार, अगली रविवार आपसे मुलाकात करूँगा। जय हिंद, जय भारत।